Welcome to the next lecture of English Language and Literature, CBSE Class 10, second term syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. This video is dedicated to chapter number 8 of Footprints Without Feet. The title of the chapter is The Hack Driver. The videos of the rest of the chapter of literature I have already made. You would get the links of those videos in the description box. Please refer to them. Let us start up. The heading, the title of the chapter is The Hack Driver, which means a person who drives a cab or who drives a cart for his living is known as a hack driver. It is written by Sinclair Lewis. Now let's go on that what is the story about. The story is about an innocent lawyer. एक lawyer है जो बहुत innocent है और एक cunning manipulator है जो cheat करता है, manipulate करता है और उसकी जरूरत है एक केस में लॉयर को और वो कैसे मैनिपुलेट करता है सिचुएशन को यू विल गेट टू नो व्हेन वी विल रीड द चैप्टर. और एक इस चैप्टर का एक थीम भी है दैट अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, कि आप किसी की भी अपीयरेंस, आप जिसको भी देख रहे हैं उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको धोखा भी दे सकता है और आप किसी की अपीयरेंस को देखकर किसी पर रिलाय ना करें. अब जो ये जो लॉयर है, ही इज अ जूनियर क्लर्क ऑफ अ लॉ फर्म और इसका क्या काम है, ही हैज टू सर्व समन ऑन ओलिवर लटकिंस. ओलिवर लटकिंस को इसको ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है, न्यू मिलन एक जगह का नाम है. इसको इस टाउन में ओलिवर लटकिंस को ढूंढना है और उसको सम्मन देना है. अब थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं. सिंक्लेयर लुइस ये जो है ये एक अमेरिकन राइटर है और एक प्ले राइट भी है. ही वॉज born on 7 February 1885 and died on 10th January 1951. इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर में. ठीक है, अब हम टेक्स्ट पे चलते हैं. ये जो लॉयर है जिसके अभी हम बात कर रहे थे, ही इज वर्किंग एज द जूनियर असिस्टेंट इन वन ऑफ द लॉ फर्म्स. पहले आपको ये याद रखना है, ये जूनियर असिस्टेंट का काम कर रहा है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम कर रहा है एक लॉ फर्म में. ये इसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो इसको अभी केसेस नहीं हैंडल करने के लिए दिए जा रहे हैं. इसको क्या काम दिया जाता है, ही हैज टू सर्व समन्स. समन्स, अब क्वेश्चन होगा कि आपके माइंड में कि व्हाट आर समन्स. समन्स क्या होता है, जब किसी आदमी को कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है तो इसको एक लीगल नोटिस भेजा जाता है दैट ऑन दिस डेट यू हैव टू कम टू द कोर्ट. ठीक है, उसको समन्स कहते हैं. तो ये बाय पोस्ट भी भेजे जाते हैं, लेकिन बाय पोस्ट भी ना हो तो बाय हैंड भी भेजे जा सकते हैं. तो ये जो काम कर रहा है ये सम्मन देने का कर रहा है एंड ही डज नॉट लाइक दिस जॉब, क्योंकि इसको बहुत डार्की और शेडोई एरियाज में जाना पड़ता है, विक्टिम्स को ढूंढना पड़ता है, कभी कभार इसकी पिटाई भी हो जाती है. ही इज ऑफन बीटन अप बाय पीपल. तो ही डज नॉट लाइक दिस जॉब बट इट इज अ ट्रेनिंग पीरियड, ही हैज टू अंडरगो इट, क्योंकि इसको बाद में एक अच्छा लॉयर बनना है. ठीक है, अब इसको क्या काम मिला है, इसको न्यू मिलन जाना है. एक टाउन है, इट इज 40 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्स. ठीक है, इसको 40 माइल्स दूर जाना है और इसको किसको ढूंढना है, इसको ओलिवर लटकिंस को सर्च करना है जो इनको एज अ विटनेस चाहिए एक केस में. और वो जो लटकिंस है वो इनके लेटर्स को इग्नोर कर रहा है, ही इज नॉट रिप्लाइंग टू इट. अब आगे आ जाते हैं. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो एक टाउन होगा ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बट व्हेन ही रीचेस देयर तो उसको सारा स्ट्रीट्स जो है वो मड से भरी भी दिखाई देती हैं. कुछ वुडन शॉप्स दिखाई देती हैं स्टेशन पे जो सार ब्राउन कलर से पेंटेड हैं. तो उसको अच्छा नहीं लगता वहां पहुंच के. बट एक चीज उसको बहुत अच्छी लगती है कि वहां पे एक मैन खड़ा था स्टेशन पे, एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, एक ड्राइवर खड़ा था जो बड़ा प्लीजिंग लग रहा था. तो उसके पास गया और उसने बताया दैट आई वांट टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस. मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और दिल्ली में कोई आपसे आके पूछे कि डू यू नो दिस पर्सन, तो आपके लिए ये बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन होगा बिकॉज वी कैन नॉट मेक आउट दैट हु हैज बीन लिविंग इन आवर ओन स्ट्रीट्स. और मतलब बात है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर भी है, लेकिन छोटे शहरों में ना लोग एक दूसरे को नाम से जानते होते हैं. ठीक है, तो जब उस आदमी को इसने बोला कि मुझे ओलिवर लटकिंस से मिलना है, तो उस आदमी ने इसको रिप्लाई किया कि ओलिवर लटकिंस अभी यहीं पर 1 घंटे पहले था. ठीक है, और वो बड़ा हार्ड फेलो है, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है ही हैज बीन प्लेइंग अ पोकर गेम इन फ्रिज शॉप. अब आपको ये बेटा सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, इन्होंने कहाँ कहाँ उसको ढूंढा, कहाँ कहाँ ये गए. तो उस आदमी ने कहा कि 1 घंटे पहले वो यही था और अभी वो कहाँ होगा, फ्रिज की शॉप में होगा और वो पोकर गेम खेल रहा होगा. पोकर गेम क्या होती है, कार्ड से खेली जाती है, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उससे खेली जाती है. ठीक है, अब उस आदमी ने उससे एक क्वेश्चन पूछा लॉयर से कि डू यू हैव एनी हरी टू फाइंड दैट मैन. तो उसने बोला यस आई हैव टू कैच 1 o'clock आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी. ठीक है, चलो यहाँ हो गया. तो अब वो जो इंसान है ही ब्रॉट हिज हैक, वो अपना हैक ले आया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं. ही हैज अ हॉर्स कार्ट, ये वो आदमी है जो उसको मिला है एंड ही इज द लॉयर हु इज सिटिंग इन द बैक सीट. ठीक है, तो ये अपना कार्ट लेके आ गया
अब ये जो लॉयर था बड़ा खुश हुआ कि शहरों में तो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते नहीं है, इतने फ्रेंडली होते नहीं है, किसी की कोई हेल्प करने को तैयार नहीं होता है. ही वाज हैप्पी टू मीट सच अ मैन who brought his cart and who was ready to help him in searching Oliver Lutkins. अब उसको पता था that this driver wants to earn money from him, but he was happy that he is so helpful. तो उसने लॉयर ने उसको बार्गेनिंग किया थोड़ा सा. उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें $2 दूंगा पर आवर के, और तुम्हें मुझे ढूंढने में हेल्प करना है ओलिवर लटकिंस को. ठीक है. नाउ दे स्टार्टेड देयर जर्नी. अब ड्राइवर ने इससे पूछा, अभी जो हेड ड्राइवर है इसने इससे पूछा कि मुझे लगता है दैट यू हैव टू कलेक्ट योर मनी बैक फ्रॉम लटकिंस, क्योंकि वो कभी भी किसी का पैसा वापस नहीं करता है, मुझे भी उसने अभी 50 सेंट्स देने हैं. दिस ड्राइवर इज सेइंग. और मैंने उसके साथ पोकर गेम खेला था और मुझे उसने पागल बना दिया, और उसको मुझे पैसे वापस करने हैं, और उसको पैसों से बहुत प्यार है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक मनी बैक फ्रॉम हिम. तो उसको लॉयर ने बताया, नो, आई एम नॉट हियर टू आस्क मनी that I had given to him, rather I am here to serve summons on him. मैं उसको एक सम्मन देने आया हूँ क्योंकि हमें उसकी एक केस में जरूरत है एज अ विटनेस. ठीक है. तो उसने कहा ठीक है. अब उसने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. अभी जर्नी पे निकल गए. वेयर आर दे गोइंग? दे आर गोइंग टू फ्रिट्ज शॉप. और ड्राइवर ने बताया दैट मेरा नाम बिल है. ड्राइवर ने अपना नाम बताया कि हिज नेम इज बिल, और मैग्नुसन, उसका नाम मैग्नुसन भी है, लेकिन उसको लोग बिल बोलते हैं. और उसका जो काम है ये कार्टिंग वाला, जो ये घोड़ा गाड़ी चढ़ाता है और ये सामान भी ढोता है इधर से उधर, तो इस काम को ये कहता है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. कह रहे मेरे काम को लोग इस नाम से जानते हैं. नाउ दे हैव कम टू फ्रिज शॉप. और उसको बिल ने कहा, आई थिंक यू नो हु इज बिल, द हेड ड्राइवर. बिल ने कहा कि तुम पीछे ही रहना. आई वुड गो इन एंड आई वुड आस्क फ्रिज कि भैया ओलिवर यहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें देखेगा ओलिवर वहां पे, तो वो भाग जाएगा. ठीक है. अब क्या हुआ, वो वहां पे पहुंचे, जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वो अंदर गया. ठीक है. और वो बिल के पीछे छुपा हुआ था. उसने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले वो यही था. ठीक है. एंड वो अभी शायद गस्टाफ की शॉप पे गया है शेविंग कराने के लिए. ठीक है. अब वो फ्रिज की शॉप से कहाँ निकले? गस्टाफ के शॉप पे निकले, क्योंकि उनको फ्रिज ने बताया है कि वो गस्टाफ पे शेविंग कराने गया है. अब वो गस्टाफ के बार्बर शॉप पे पहुंच गए. ठीक है. और उसने वहां पे भी बिल ने यही कहा दैट आई वुड गो इन एंड देन यू कम लेटर ऑन, आई वुड आस्क एंड देन आई वुड कॉल यू इन. अब वहां पे 2 कस्टमर्स भी बैठे हैं जो शेविंग करा रहे हैं. तो बिल ने उनसे पूछा कि क्या ओलिवर लटकिंस यहाँ पे आया था? तो उसने बड़े ही गुस्से से कहा दैट आई हैव नॉट सीन हिम, वो यहाँ नहीं आया. अगर तुम्हें वो मिलता है उससे मेरे $35 ले लेना. कौन, किसने बोला ये? दिस हैज बीन सेड बाय गस्टाफ. ठीक है. पहले वो फ्रिज की शॉप पे पहुंचे थे, अब वो गस्टाफ की शॉप पे पहुंचे हैं, और गस्टाफ जो है वो बता रहा है दैट उसको मुझे ₹35 देने हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया है. ठीक है. इज दैट क्लियर? और जो कस्टमर था उसने बोला कि उसने ओलिवर लटकिंस को अभी होटल की साइड से नीचे जाते हुए देखा था. ठीक है. अब वापस वो हैक पे बैठ गए हैं. फाइनली दे प्रोसीडेड देयर जर्नी. अब उनको कहाँ जा, अब वो उसको फॉलो कर रहे हैं होटल की साइड से. ठीक है. अब बिल ने सोचा, बिल को लगा कि अगर वो गस्टाफ के पास अपनी शेविंग कराने नहीं गया है तो माइट बी ही हैज बीन टू ग्रेस बार्बर शॉप. वो गस्टाफ के पास इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसको पैसे बकाया थे, उसको देने थे. So that means he had been to Gray's barber shop to get the haircut और shaving done. ठीक है. अब वहां पे जब वो ग्रे की शॉप पे पहुंचे, ठीक है, तो उसने बोला वो अभी यहाँ से निकला है, कहाँ जाने के लिए? पूल रूम जाने के लिए. अब वो पूल रूम पहुंचे. जैसे वो पूल रूम पहुंचे तो उसने कहा कि यहाँ से अभी अभी वो यही था, उसने पैक ऑफ सिगरेट्स खरीदा है और वो यहाँ से चला गया है. इसका मतलब वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे. आपको बेटा सीक्वेंस पता होना चाहिए कि उसने पहले कहाँ गए फिर कहाँ गए. जैसे पहले फ्रिज के गए, फिर गस्टाफ के गए, ठीक है, फिर ग्रे के गए, फिर पूल रूम गए, एंड दे हैव बीन फॉलोइंग हिम, और एवरीबॉडी सेइंग कि अभी अभी वो वही था, अभी अभी वो निकला है. नाउ इट वाज 1 o'clock एंड द लॉयर वाज फीलिंग हंग्री. तो उसने कहा कि मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट ले चलो बिकॉज आई वांट टू हैव लंच. तो बिल ने उसको बोला दैट रादर देन गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ. मेरी वाइफ जो बहुत अच्छा खाना बनाती है. यहाँ पे इस टाउन में ओनली 4 रेस्टोरेंट्स हैं और वो भी अच्छा खाना, ग्रीसी फूड बनाते हैं, ज्यादा अच्छा उनका खाना होता नहीं है. और मेरी जो वाइफ है आपसे $50 चार्ज करेगी, और देन वी वुड गो टू वेड्स हिल एंड वी विल सिट ऑन दैट हिल एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल साइट एंड एंजॉय द फूड. उसने कहा ओके, ही अग्री टू दैट. अब उसकी वाइफ से उन्होंने खाना पैक करा के एंड दे हैव बीन सिटिंग ओवर वेड्स हिल एंजॉयिंग देयर फूड एंड टॉकिंग टू ईच अदर. अब जो ये बिल है ये बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है अपने प्लेस को, अपनी जगहों को. ठीक है. जहाँ पे ये रहता है, जहाँ पे इसने अपना इतने ईयर स्पेंड किए हैं, ठीक है, वहां पे उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. वो क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है? उसने डिस्क्राइब किया कि एक मिनिस्टर की वाइफ है,
वो चर्च में बहुत तेज गाना गाती है क्योंकि वो बहुत डेट में है, डेट मतलब उसको वो बहुत कर्जे में डूबी हुई है, ठीक है। देन ही वाज टॉकिंग अबाउट द बॉयज हु यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द कॉलेज, दे आर वियरिंग फैंसी क्लोथ्स, दे ऑलवेज यूज्ड टू वियर फैंसी क्लोथ्स। फिर उसने एक और बात करी कि एक लॉयर है जिसकी वाइफ जो है वो चाहती है कि वो कॉलर और टाई दोनों लगा के जाए, लेकिन कभी कॉलर भूल जाता है तो कभी टाई भूल जाता है। तो इस तरह उसने पूरे टाउन को उसकी आंखों के सामने लाइव कर दिया। और उसको लॉयर को बिल की कंपनी इतनी पसंद आ रही थी क्योंकि जहां पे वो जॉब करता था वहां पे उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं थी, और यहाँ पे बिल उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था। और बिल जो था उसको सारी बातें एज अ गुड फ्रेंड उसको डिस्क्राइब भी कर रहा था, ठीक है। और जो लॉयर था ही वाज थिंकिंग कि भैया ये मेरे साथ इसलिए है क्योंकि ये पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि मैंने इसको $2 पर आवर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा भी है और मैं तो सारा पैसा जो हूँ फर्म से लेने वाला हूँ, तो मेरे जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, तो व्हाई नॉट टू एंजॉय हिज गुड कंपनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दिस इज डन। आफ्टर दैट हमने उस पीसफुल सीन को, उस जगह को छोड़ा और हमने अपनी जो जर्नी थी, सर्च थी ओलिवर लटकिंस के लिए, उसको हमने आगे कंटिन्यू किया। तो उसने क्या किया, बिल ने एक लटकिंस के फ्रेंड को पकड़ के पूछा भाई कहाँ है वो, तो उसने बोला कि वो अपनी घर चला गया है, अपनी मदर के घर चला गया है जो यहाँ से 3 माइल्स है। अब नाउ दे आर गोइंग टू ओलिवर्स मदर्स होम, ओलिवर लटकिंस की मम्मी के घर ये पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब बिल ने उसके बारे में समझा बताना शुरू किया, दैट हाउ इज हिज मदर। उसने बोला यार वो बहुत गुस्से वाली लेडी है, एक बार मैं उनके घर बॉक्स ऑफ एग्स लेके गया था, ठीक है। और उसने उस शी इज अबाउट 9 फीट टॉल और 4 फीट मोटी है, बिल्कुल बिल्ली की तरह तेज है, बहुत ज्यादा बोलती है, ठीक है। तो अब वो एक बार मैं वहां गया था और मैं एग्स के बॉक्स को ढंग से हैंडल नहीं कर रहा था, तो ऑलमोस्ट उसने मेरे को इतना मारा कि ऑलमोस्ट माई स्किन वॉज ऑफ माई बॉडी, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा वो ओलिवर वहां चला गया अपनी मम्मी के पीछे छुपने के लिए, आज हम वहां पे उसको जाके सरप्राइज देने वाले हैं, चको। अब वो आ गए पुअर फार्म यार्ड पे वो पहुंच गए हैं, ठीक है। अब वहां पे एक ओल्ड वुमेन उनको दिखाई दी, वो ओल्ड वुमेन कौन थी, ओलिवर लटकिंस की मदर थी। अब वही सेम हुआ, बिल उसके सामने गया, उसने बोला मुझे मुझे जानती हो, आई एम बिल मैग्निसन द कार्टर एंड द हेकमैन, मुझे तुम्हारे बेटे से मिलना है ओलिवर। और वो लेडी चीखी आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ, ना ही उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अब बिल को गुस्सा आ गया क्योंकि बिल जो है वो लॉयर के साथ सुबह से उसको ढूंढ रहा है और वो नहीं मिल रहा है। तो बिल ने उसको बोला, उसकी मदर को, कि यहाँ पे एक यंग मैन आया है सिटी से और उसको एज अ विटनेस ओलिवर लटकिंस चाहिए, तुम बताओ वो कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हारा घर सारा छानेंगे, तुम्हारे घर में सबको ढूंढेंगे। तो वो लेडी अंदर गई और अंदर से एक आयरन रॉड लेके आई और उनकी तरफ भागने लगी उनको मारने के लिए, और वो दोनों भागे फटाफट वापस, और उनको लगा कि भैया हमको तो ये मार ही देगी, ठीक है। लेकिन समहाउ उन्होंने उस घर में सर्च कर लिया क्योंकि वो 1 स्टोरी हाउस बना हुआ था, उन्होंने विंडो से, रूम से, डोर से, हर जगह से झांक के देख लिया, बाहर स्टेबल में, बान में, दे कुड नॉट फाइंड ओलिवर लटकिंस एनीवेयर इन द होल होम। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, अच्छा वो अपने घर नहीं आया है, अब क्या हो गया है, उसको वापस ट्रेन पकड़नी है, उसका टाइम हो गया है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें वापस स्टेशन पे छोड़ देता हूँ। अब वापस जब वो जा रहा है, ठीक है, अब उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसको ओलिवर लटकिन नहीं मिला है क्योंकि उसको एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया है, बिल, जिसकी कंपनी उसने बहुत एंजॉय की है। और वो सोच रहा है कि जब बिल इतना अच्छा है तो फ्रिज है, गस्टाफ है, ये भी कितने अच्छे लोग होंगे, कितने स्लो स्पोकन, सिंपल और वाइज नेबर्स दे वुड बी। उसको लगता है कि मैं अपना जो प्रैक्टिस है मैं इसी जगह पे आके शुरू करूंगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उसको बिल की कंपनी बहुत अच्छी लगी थी और उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था कि उसको ओलिवर लटकिंस नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जब वो अपने कंपनी में पहुंचा, अगर उसको टेंशन नहीं हो रही थी, कंपनी को तो टेंशन थी क्योंकि अगली सुबह पे जो था वो केस लगना था कोर्ट में और उनको ओलिवर लटकिंस चाहिए ही चाहिए था। और सब उसको बिल्कुल पागल समझ रहे थे, दे वर कंसीडरिंग हिम द फूल दैट यू हैव स्पेंड अ होल डे और तुम्हें ओलिवर लटकिंस नहीं मिला वहां पे। जो चीफ था कंपनी का, वो ऑलमोस्ट ही शाउटेड एट मी टू मच दैट ही ऑलमोस्ट हैव मर्डर्ड मी, ठीक है। तो उसने मुझे बोला तुम लॉयर बनने के लायक नहीं हो, तुम गड्ढे खोदने के लायक हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते। उसने मुझे कहा वापस जाओ, उसको वापस जाओ उस टाउन में और जाके उसको लेके आओ। और मेरे साथ एक आदमी को भेजा गया जो ओलिवर लटकिंस को पहचानता था, ठीक है, जो ओलिवर लटकिंस के साथ काम कर चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे दे रीच देयर। जब ट्रेन वहां पहुंची, दिस इज द लॉयर एंड दिस इज द पर्सन हु न्यू ओलिवर लटकिंस एंड दिस इज बिल दैट यू नो, ठीक है। अब जैसे वो पहुंची तो उसने देखा जो बिल है वो भी स्टेशन पे ही खड़ा है, जिसने उसकी पूरे दिन हेल्प की थी, ठीक है। और वो किसके साथ खड़ा है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट, ही वाज स्टैंडिंग विद लटकिंस मदर, जिससे एक दिन पहले जो रॉड लेके उनके पीछे भाग रही थी, आज वो उन्हीं के साथ खड़ा हुआ था एंड ही वाज हैप्पीली टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। और बिल्कुल भी वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। जब वो ट्रेन से निकला
तो मैंने जो लॉयर था उसने अपने फ्रेंड को बताया कि ये बहुत ही अच्छा फेलो है बिल, मैंने इसके साथ पूरा दिन स्पेंड किया था और इसने मुझे ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में बहुत हेल्प की थी। तो उसने बोला ही हेल्प यू टू हंट ओलिवर लटकिंस, क्या इसने तुम्हारी मदद की थी? जो उसके साथ आदमी आया था उसने इस लॉयर से पूछा क्या इस बिल ने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में? तो उसने कहा यस ही हेल्प मी। तो उसने कहा उसने करी ही होगी क्योंकि ये खुद ही लटकिंस है, इसका नाम बिल नहीं है, ही इज हिमसेल्फ ओलिवर लटकिंस। और ही वॉज टेकन अबैक। उसको मदर और ओलिवर लटकिंस उसके ऊपर बहुत तेज से हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था उसको कि वो एक ब्राइट बॉय है 7 इयर्स का जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है। और उसको ओलिवर लटकिंस ने बोला, उसको रिक्वेस्ट करी, यार प्लीज मेरे साथ मेरे नेबर के घर चलो, हम वहां पे एक कप ऑफ कॉफी पीनेंगे पियेंगे, क्योंकि उसने उसको सम्मन दे दिया और उसे सम्मन एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो मेरे नेबर के घर चलो, वी विल हैव कॉफी देयर, क्योंकि कल जो तुम्हारे साथ मैं पूरा दिन घूमा हूँ, पूरे टाउन तुमसे मिल चुका है, लेकिन सिर्फ वो लोग जो मेरे पड़ोसी हैं वो तुमसे मिल नहीं पाए थे, एंड दे आर वेरी ईगर टू मीट यू। तो इस तरह से उसने उसका मजाक भी उड़ाया समझ लीजिए, और कहानी यहाँ पे एंड हो गई। इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कि किसी को देखने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आदमी कैसा होगा, क्योंकि आपको याद है जो लॉयर था वो उसको इतना अच्छा आदमी मान रहा था कि उसको लगा था कि पूरे टाउन के लोग इसके जैसे अच्छे होंगे और वो अपना लॉ भी यहीं पे परस्यू करेगा, अपनी प्रैक्टिस भी यहीं चलाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल while judging the people. This chapter is completed. Stay tuned for writing skills that I would soon upload. Thank you. Stay connected.